तुलसी विवाह की पौराणिक कथा। प्राचीन काल में जलंधर नामक एक दैत्य ने अपने उत्पातों के कारण सभी को भयभीत कर रखा था। उसकी पत्नी वृंदा रूपवती होने के साथ एक पतिव्रता स्त्री थी। उसी के प्रताप से वह सर्व विजयी बना हुआ था। उस दैत्य से भयभीत होकर ऋषि मुनि और देवता गण भगवान विष्णु के पास अपनी विपदा सुनाने पहुँचे। तो उन्होंने वृंदा का पति धर्म भंग करके उसका बल क्षीण करने का निश्चय किया। भगवान विष्णु ने अपनी योग माया से एक मृत शरीर वृंदा के आंगन में फेंकवा दिया। उसे अपने पति का शरीर समझकर वृंदा ने उसका आलिंगन कर लिया। इससे उसका पति धर्म नष्ट हो गया, जबकि उसका पति तो देवलोक में इंद्र से युद्ध कर रहा था। इधर वृंदा का सतत्व नष्ट हुआ तो उसका पति युद्ध में हार कर मृत्यु को प्राप्त हुआ। जब वृंदा को वास्तु स्थिति ज्ञात हुई कि यह सब भगवान का छल कपट था, तो उसने क्रोधित होकर भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि जिस प्रकार तुमने मुझे छल से पति वियोगी बनाया है, ठीक उसी तरह तुम भी अपनी पति का छल पूर्वक हरण होने पर उसके वियोग को सहने के लिए मृत्यु लोक में जन्म लोगे। इतना कहकर वृंदा ने अपने पति के शव के साथ उसके वियोग में तड़पती हुई सती हो गई। कालांतर में राम अवतार के समय भगवान राम को सीता का ऐसा ही वियोग सहन करना पड़ा। पार्वती ने वृंदा की भस्म में तुलसी, आंवला और मालवती के वृक्ष लगाए। इनमें से तुलसी को भगवान विष्णु ने वृंदा का रूप समझा। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि भगवान विष्णु ने छल से वृंदा का सतत्व भंग कराया था, तो उसने उन्हें पत्थर बनने का श्राप दिया था। इस पर भगवान ने कहा था, तुम मुझे लक्ष्मी से भी ज़्यादा प्रिय हो गई हो। यह सब तुम्हारे सतत्व का ही फल है कि तुलसी बनकर तुम सदा मेरे साथ रहोगी। जो भी तुम्हारे साथ मेरा विवाह कराएगा वह परम धाम को प्राप्त होगा। यही कारण है कि शालिग्राम की पूजा बिना तुलसी दल चढ़ाए अधूरी मानी जाती है। इस प्रकार स्त्रियां प्रतिवर्ष तुलसी का विवाह भगवान विष्णु की प्रसन्नता पाने के लिए ही करती हैं। बोलो तुलसी माई की जय, विष्णु भगवान की जय हो।